नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। खास खबर खास नजर की शुरुआत करेंगे चार बड़ी खबरों के साथ, चार बड़ी तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा लगातार जारी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया है। दूसरी खबर इंदौर से, जहां 27 अप्रैल को IT कॉन्क्लेव का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। तेलुगु भाषा के इस प्रेस नोट में सरकार से बातचीत के लिए पहल की गई है। वहीं चौथी और आखिरी खबर मंडला से है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गई हैं, जिन पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और चलिए अब शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विधेयक पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। इसमें एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं, बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता जेडीयू ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। मामले में तमिलनाडु के AIADMK, नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसे न्यूट्रल पार्टियां भी विपक्ष के साथ हैं। बीते दिन INDIA ब्लॉक के दलों ने संसद भवन में बैठक करके बिल पर अपनी रणनीति को लेकर चर्चा की थी। विपक्ष ने चर्चा का समय बढ़ाकर 12 घंटे करने की मांग भी की। किरण रिजिजू ने कहा, चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। देश भी जानना चाहता है कि किस पार्टी का क्या स्टैंड है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ, जिसको लेकर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लेकर सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, गरीब मुस्लिमों के लिए ये बिल हितकारी होगा। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ जो बदलाव किए गए हैं उनमें मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। ये पहली मर्तबा होगा जब दो महिलाएं जो हैं वो मौजूद रहेंगी या उन्हें शामिल किया गया है वक्फ बोर्ड में। आइए, आने वाले समय पर ये बदलाव होंगे। खैर, हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक जिसको लेकर बहुत समय से चर्चा थी विनोद, और अब हम देख रहे हैं कि इसको लेकर जो जानकारी दी गई है उसके बाद विपक्ष एक हो गया है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक साथ सुर उठ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इस मामले में बताया जा रहा है कि गरीब मुस्लिमों के लिए कितना हितकारी होने वाला है और उसमें कई सारे नियम भी बदले गए हैं। विनोद, जानकारी दीजिए। अगर बात की जाए, जैसे वक्त संशोधन बिल सदन में पेश होता है तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं थोड़ा हंगामा किया और समय जो चर्चा का समय बढ़ाने के लिए कहा गया। मगर साथ ही जो किरण रिजिजू है उन्होंने कहा कि इस संशोधन में कहीं ना कहीं जो गरीब मुस्लिम तबका है उसके लिए काफी हितकारी बताया गया और उसको काफी ध्यान में रखकर बनाया, उस पर संशोधन किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, इसमें 2 महिलाएं भी हैं और साथ ही कुछ और भी लोगों को इस कमेटी में जोड़ा जाएगा, जिससे कि मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाएंगे और जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष इस पे अड़ा हुआ है और इसका विरोध कर रहा है। अगर देखा जाए, जिस तरह से देखा जाए, जंतर मंतर पर भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे भुनाने की कोशिश भी की। बिल्कुल, अब ये मुद्दा आगे बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि चर्चा के लिए समय विपक्ष ज्यादा मांग रहा है विनोद, और उसके तहत ही हम सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से रिजिजू ने जो कहा कि हम इस पर समय बढ़ाया भी जा सकता है ताकि जनता को यह पता चले कि किसका स्टैंड क्या है। सीधे तौर पर इस मामले को अब हम बढ़ता हुआ देखेंगे। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इस बिल के पास होने के बाद, यहाँ इस बिल को पेश करने के बाद पास होने पर को अभी इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब तक इस पर वोटिंग होगी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। लेकिन टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी, उन्होंने साफ तौर पर समर्थन दे दिया है अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करके। और वहीं दूसरे जो बाकी दल हैं, तमिलनाडु की हम बात करें, अलग अलग राज्यों के चंद्रबाबू नायडू के इधर पक्ष में है तो सत्ता पक्ष में और भी विपक्ष में और भी पार्टियां हैं, उनका जो विरोध है वो एक सुर में उठ रहा है। माना जाए इस मसले पर विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है या अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वहां से? कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, मगर उनमें भी जो है विरोध के सुर भी फूटते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप देखा, जैसे वक्त बिल पेश हुआ था, मुस्लिम समुदाय भी 2 भागों में बटा। कुछ समुदायों ने इसका समर्थन भी किया और इसके पक्ष में खुशी भी जाहिर करी, मगर कुछ
जो धर्मगुरु हैं उन्होंने इसका विरोध किया और उसमें खामियां भी निकालनी चालू करी। अभी हम बात करें, जैसे कि आज देखा जाए तो जैसे संशोधन बिल पेश हुआ तो हिंदू संगठन भी आ गया है। अभी आपने देखा तो मेरे बराबर में खड़े हैं दीपक मलिक जी, ये कहीं ना कहीं इसका समर्थन काफी लंबे समय से कर रहे थे, काफी लंबे समय से मांग भी उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फाड़ में दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अब आने वाले समय के साथ देखना ही होगा कि इस पर चर्चा में क्या कुछ बिंदु निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अभी विपक्ष क्या कुछ सदन में कहता है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये आने वाले समय के साथ स्पष्ट होगा, जो समय दिया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद। तो देखिए, सरकार का ये कहना है, जब किरण रिजिजू सदन में बोल रहे थे कि मुस्लिमों के लिए हितकारी ये जो बिल है वो होगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाएगा उसमें ये भी कि अपनी नाकामियां छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार, और ये भी आरोप लगाया गया कि लोगों की जमीन दुकानें छीन लेगी। लेकिन इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ मेंबर्स को जो इंक्लूड किया गया है उसके बारे में कुछ नियम है, उसमें बदलाव किया गया। आइए